एक जमाने में मायावती का जलवा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता की जुबान पर इस कदर छाया रहता था कि कानून व्यवस्था और बेहतर शासन चलाने के लिए माया और बसपा का नाम देश के बाहर भी हो गया था। लेकिन बीते एक अरसे से बसपा का ग्राफ गिरने से परेशान माया ने आकाश आनंद की वापसी के साथ ही कुछ ऐसी नई स्ट्रेटजी तैयार की है जिसे लेकर 2027 में माया की पार्टी बसपा नए कलेवर के साथ नए फ्लेवर में आमद दर्ज कराएगी। क्या है मायावती की वो नई पॉलिसी जिसके जरिए माया का अटैक अब दलित वर्ग के वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक पर भी होगा। इस वोट बैंक को सेट करने के लिए माया ने आकाश आनंद की एंट्री क्यों करवाई है और बसपा की भाईचारा कमेटियों का अब क्या रोल 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल माया ने नया प्लान बनाया है ताकि 13 साल के सूखे को किसी तरह खत्म किया जा सके। अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बसपा दलितों के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए चौपाले लगा रही है, जिसमें बसपा सरकार में उनके लिए किए गए कामों को गिनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो उनके लिए और क्या क्या काम किए जाएंगे। पार्टी पदाधिकारियों को इन चौपालों के जरिए हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्यों को जिला संगठन कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए कहा गया है, जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज से हों। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में जब जब मायावती की सरकार रही तब तब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए बड़े पैमाने पर काम किए गए थे। बसपा सुप्रीमो ने इन तमाम कामों को इस समाज के बीच ले जाने के लिए आदेश दिए हैं। मायावती ने 2 महीने पहले भी पार्टी की भाईचारा कमेटी को बहाल किया था, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी महासचिव मुनकात अली को दी गई है। मुनकात अली ने भी पश्चिमी यूपी में अपने इस काम को धार देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो संगठन को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं, जिसके आधार पर बसपा एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री फिर से बनेंगी। एक तरफ जहां बसपा की नज़र पिछड़े और अति पिछड़ों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद की वापसी से भी बसपा का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया है। आकाश आनंद को युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा वर्ग में वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। युवा खुद को उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। कुल मिलाकर अपने शासनकाल में किए गए कामों को लेकर माया की टीम अब फील्ड पर उतर चुकी है। दलित वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए माया की कोर कमेटी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।